बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। इससे पहले एक लिस्ट बीजेपी के सामने आ चुकी है और अब दूसरी लिस्ट भी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात तक कल मंथन चला, जिसके बाद अब ये दूसरी लिस्ट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की। हालांकि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। मध्य प्रदेश में केवल 5 नाम रहते हैं और देखना है कि वो 5 नाम कौन से हैं। एक बार अगर वो मध्य प्रदेश के हैं तो इसमें लिस्ट में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लिस्ट पहले ही सामने आ चुकी है और उसमें 11 के 11 नाम पहली लिस्ट में ही सामने आ गए थे। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट मिला है। इससे पहले ये कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू पर विश्वास जताया गया है। मोनिका का नाम भी वहां पर चल रहा था, लेकिन विवेक बंटी साहू अब चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। पहले उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा और अब नकुलनाथ के खिलाफ वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा सीट पर नाम का ऐलान हो गया है और अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो खबरें थी कमलनाथ को लेकर वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। बालाघाट से डॉक्टर भारती का नाम सामने आ रहा है इस लिस्ट में। जो जानकारी इस वक्त मिली है, बालाघाट से डॉक्टर भारती का नाम है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया का नाम है इस लिस्ट में। तो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है और जो 5 नाम बचे थे वो भी सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, बालाघाट से भारती पारधी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है। इससे पहले 24 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। इंदौर से शंकर लालवानी वापस रिपीट हैं और यहां से ये कयासबाजी थी कि हो सकता है कि कोई महिला प्रत्याशी हो, लेकिन यहां पर से शंकर लालवानी को ही टिकट मिला है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को प्रत्याशी बनाया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट मिला है। तो मध्य प्रदेश की अब पूरी स्थिति बीजेपी ने क्लियर कर दी है। पहले 24 जिसमें कई दिग्गज थे, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब ये 5 नाम सामने आए हैं, जिसमें आपको बता दें कि इंदौर से शंकर लालवानी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उज्जैन से अनिल फिरोजिया को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट भी जारी की गई है और इसमें तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। इंदौर से शंकर लालवानी का नाम आ रहा है, जो कि पहले भी यहां से सांसद हैं, उनको रिपीट किया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, जो कि विधानसभा चुनाव भी लड़े थे कमलनाथ के खिलाफ इस सीट से। उज्जैन से अनिल फिरोजिया पर विश्वास पार्टी ने जताया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के 24 नाम सामने आए थे और अब 5 नाम और यहां पर जारी किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि इंदौर, उज्जैन और छिंदवाड़ा के नाम हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से अब ये लिस्ट जारी की गई है। और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे छिंदवाड़ा में और पिछली बार जो जीतने का मार्जिन था उनका वो भी कम हुआ था, करीब 35,000 वोट के आसपास था। क्या उसमें अब विवेक बंटी साहू इस बार चुनाव जीतकर सबको चौंकाएंगे? हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, डिटेल दीजिए दूसरी लिस्ट को लेकर और क्या कुछ जानकारियां मिली है? दूसरी लिस्ट तो पूरी तरह जारी हो चुकी है और बालाघाट में जो नाम बताया जा रहा था, बालाघाट में एक नया नाम निकलकर सामने आया है जो भारती पारधी का है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट मिला है। उज्जैन में एज इट इज कंडीशन रखी गई है, पूर्व सांसद अनिल फिरोजिया को रखा गया है। धार से सावित्री ठाकुर को टिकट दिया गया है महिला चेहरे के तौर पर। यहाँ पर जो पूर्व सांसद है उनका टिकट काटा गया है। इसके बाद में इंदौर में शंकर लालवानी को एज इट इज टिकट दिया गया है, यानी कि इसमें जो 3 नाम जो तय किए गए थे, तो 5 में से 2 नाम महिलाओं के रखे गए हैं। बालाघाट में महिला मैदान में उतारी गई है और बालाघाट में ये कहा जा रहा था कि मौसम दिसेन, गौरीशंकर दिसेन या ढाल सिंह दिसेन को चुनाव टिकट दे दिया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो परंपरागत बड़े और दिग्गज शहरों की बजाय भारतीय पारधी, जो पारधी समाज से आती है, और इनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। ये एक नया नाम है। बीजेपी ने पहला चौंकाने वाला नाम यहाँ पर सामने लेकर आया है। और विवेक बंटी साहू इससे पहले विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं कमलनाथ के खिलाफ में, और चुनाव वो हार चुके थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और कमलनाथ फैमिली के खिलाफ में लगातार राजनीति करते आए हैं। और उनका इनाम के तौर पर एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा गया है। नकुलनाथ के खिलाफ में जो विवेक बंटी साहू चुनाव लड़ेंगे, और अनिल फिरोजिया, कहा जा रहा था कि इनके टिकट को लेकर असमंजस है और कोई नया चेहरा यहाँ पर मैदान में लाया जा सकता है। किसी महिला की तलाश की जा रही थी, तो वो महिला की तलाश है, उनको एक बार फिर से इंदौर से टिकट दिया गया है। तो भाजपा ने अब अपने जो खाली बची 5 सीटों पर अपने के कैंडिडेट का इंतजार कर रही है बीजेपी। और जैसे ही कांग्रेस के कैंडिडेट आए कल, उसके बाद में अब इन सीटों पर भी नाम तय कर दिए गए हैं। बालाघाट में भारती पारधी, छिंदवाड़ा में बंटी साहू ये मैदान में उतरेंगे, और धार में भी एक महिला को, सावित्री ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। इसे किस तरीके से देखा जाए संदीप की महिलाओं की चर्चा थी, लेकिन इंदौर में जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का बयान था, वहां पर क्या समीकरण बने कि शंकर लालवानी के पक्ष में फिर से पार्टी गई है वहां पर? देखिए, शंकर लालवानी एक निर्विवाद चेहरे हैं, और ये ताई और भाई के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। इनसे न ताई परेशान है, न भाई परेशान है, दोनों के बीच में सेतु का काम कर देते हैं। इनको किसी से गिला शिकवा नहीं है, निर्विवाद व्यक्ति है, संगठन के काम करते आए हैं। और पिछली दफा जब सुमित्रा महाजन यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, तब शंकर लालवानी पर भरोसा जताया गया था। तब ताई और भाई दोनों ही गुट इस मामले पर एग्री कर रहे थे। इस बार दोनों ने एक बार फिर से जोर लगाया कि कोई नया चेहरा यहाँ पर सामने लाया जाएगा, लेकिन नया चेहरा लाने की बजाय बीजेपी ने ये सोचा कि सांसदों को सिंधी वोटों को साधना है और देश भर के सिंधी समाज को यह मैसेज देना है, और इसीलिए ये मध्य प्रदेश के एक और सिंधी समाज के शख्स शंकर लालवानी को टिकट दिया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है। और कैलाश विजयवर्गीय की भविष्यवाणी शायद इस बार उतनी सटीक नहीं बैठी है, हालांकि उन्होंने ताल जरूर दिया था कि हंसी मजाक में बातें कही है। महिलाओं के उम्मीदवार की चयन की बात जो की जा रही है हंसी मजाक में कही थी उन्होंने, लेकिन अभी ये शंकर लालवानी पर भरोसा जताकर पार्टी ने ये बता दिया है कि वो सिंधी समाज को साध रही है। हालांकि मध्य प्रदेश से ही, उससे पहले भोपाल से ही भगवान दास कमलानी नाम के एक बीजेपी के विधायक है, और अब सांसद भी मध्य प्रदेश से होंगे, सिंधी समाज से ही होंगे। और सिंधी समाज के सहेज नेताओं को साथ में लाने का एक बड़ी कोशिश बीजेपी ने यहाँ पर की है। एक अहम बात यह है कि अभी CAA लागू हुआ है, और बड़े पैमाने पर सिंधी समाज के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में रहा करते थे, और कई जो ऐसे परिवार जो रहते तो भारत में है, लेकिन पाकिस्तान छोड़कर वो विभाजन के बाद में 2015 के पहले इंडिया आ चुके हैं, उनको नागरिकता पाकिस्तान की ही थी उनकी, जो रिन्यूअल के लिए हर साल पाकिस्तान में आता था। लेकिन अब इस CAA की कानून का फायदा सिंधी समाज को ज्यादा मिलेगा, और अब टिकट देने के बाद में एक मैसेज और दिया है बीजेपी ने कि वो सिंधी समाज को साधने की कोशिश वो सिंधी समाज को साधने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करती रही है। अब बीजेपी ने भी उसी तरह का एक पैंतरा यहाँ पर चला है, और शंकर लालवानी की पसंद की वजह शायद यही हो सकती है। एक चीज और, गौरीशंकर बिसेन या उनकी बेटी का जिस तरीके से नाम चला, विधानसभा में भी पहले उनकी बेटी का नाम आया, फिर बदलकर वो चुनाव लड़े, तो इन चीजों को कैसे देखा जाए? उनको मंत्री भी बनाया गया था लास्ट मोमेंट पे, लेकिन अब नाम सामने नहीं आना, क्या अब उनकी राजनीति को किस मुकाम पर आप देखते हैं? देखिए, गौरीशंकर बिसेन एक ऐसे लीडर रहे हैं बालाघाट इलाके में जो दिग्गज लीडर कहे जाते हैं, जिनकी तूती बोलती है उस पूरे इलाके में। संगठन में भी उनका एक बड़ा उनका दबदबा सा रहा है। तो बिसेन की बजाय बालाघाट में
बिसेन समाज के ही ढाल सिंह बिसेन, जो गौरीशंकर बिसेन के करीबी नहीं है, प्रतिद्वंदी कहे जाते हैं लोकल स्तर पर, पार्टी स्तर पर भले ही एक रूपता हो, लेकिन ढाल सिंह बिसेन को भी टिकट नहीं देना, गौरीशंकर बिसेन को भी नहीं देना, और इस बीच में किसी एक नए चेहरे को उतार देना, यानी पार्टी यहां पर यह संदेश देना चाहती है कि किसी एक नेता के भरोसे किसी इलाके में वो चुनाव नहीं लड़ेगी, कार्यकर्ताओं के दम पर नए चेहरे को भी मौका दिया जाएगा। तो ये मौका दिया जाना शायद यही संदेश होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, अब क्योंकि 29 के 29 नाम सामने आ गए हैं, कांग्रेस अभी भी कई सीटों पर फंसी हुई नजर आ रही है। किस तरीके से पूरी लिस्ट को देखें संदीप, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जहां कुछ और समीकरण दिख रहे थे, यहां पर बहुत सारे लोगों पर वही विश्वास जताया गया है। चाहे हम देखें विवेक बंटी साहू जो अभी चुनाव लड़कर आए, शंकर लालवानी, अनिल फिरोजिया, पुरानी लिस्ट में भी कई ऐसे चेहरे थे जिन पर विश्वास जताया गया। बहुत ज्यादा क्या माने कि इस बार बीजेपी ने चौंकाया नहीं है और अपने पुराने नेताओं पर उस तरीके का भरोसा इन दोनों लिस्ट में दिखा है? संदीप, चलिए दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वो नाम जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से, शंकर लालवानी इंदौर से, अनिल फिरोजिया उज्जैन से, सावित्री ठाकुर धार से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो ये पांचों सीटों पर अब जो स्थिति है, बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनी क्लियर कर दी है और कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं चुनाव लड़ें। तो फिलहाल तो इस 5 की लिस्ट में 2 महिलाएं बीजेपी की दिख रही हैं, जबकि बाकी 3 चेहरे आप देखें तो इन सीट से उनका टच रहा है, चाहे शंकर लालवानी जो कि सांसद थे। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर हम पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट का कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि जो हम बड़े चेंजेस की उम्मीद कर रहे थे, जैसा छत्तीसगढ़ में भी हुआ, मध्य प्रदेश में सिटिंग एमपीज पर कम से कम काफी विश्वास पार्टी ने जताया है इस बार। बिल्कुल, यहां पर कर्ताओं को के साथ में पार्टी खड़ी हुई है और उनको अलग अलग वक्त पर अलग अलग मौके दिए जा सकते हैं। तो ये शंकर लालवानी, अनिल फिरोजिया, ये ऐसे इन नामों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी मौके दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ जैसे गौरीशंकर बिसेन या ढाल सिंह बिसेन को टिकट नहीं देना, ये संदेश देने की कोशिश है कि एक पार्टी या एक नेता, 2 नेताओं के भरोसे पार्टी नहीं चलेगी और नए चेहरे अगर आएंगे तो उनको भी मौका दिया जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर भारती पारदी को मौका दिया गया है। बालाघाट के हम वोटों के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर या तो पवार वोट काम करते हैं या फिर कुनबी वोट का बहुतायत है। इन वोटों के जरिए ही यहाँ की नैया को कोई भी राजनीतिक दल पार करता है, चुनावी वैतरणी पार करता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही वोट बैंक की बजाय पे किसी महिला को जो पार्टी में ठहर कर डिसिप्लिन में रहकर काम कर रही हैं, उन्हें मौका दिया जाना, ये एक पार्टी की तरफ से मैसेज भी है कि बड़े नेता अगर उम्रदराज हैं तो वो उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी और नए चेहरों को मौका देकर उनको लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। महिलाओं की जो इस तरह से बहुतायत देखने को मिल रही है, बार बार मौके दिए जा रहे हैं, 5 में से 2 नाम महिलाओं को दिया जाना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि महिला अगर है, योग्य है, पार्टी की कार्यकर्ता है तो उनको मौका दिया जाएगा। होशंगाबाद से माया नरोलिया भी ऐसी चेहरा है जो संगठन के लिए हमेशा जिन्होंने काम किया था, इससे पहले की लिस्ट में जो नाम आया था। अब जो नए नाम है डॉक्टर भारती पारदी या सावित्री ठाकुर भी ऐसे ही नाम है जिनको संगठन में आपने काम किया है तो उनको मौका दिया गया है। नेता अपना अपना काम अब शुरू कर सकते हैं। किसी भी सीट पर कोई संशय की स्थिति अब नहीं रह गई है। अब बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं के सामने पिक्चर क्लियर है। अब केवल जो काम होगा मतदाताओं से संपर्क का काम उम्मीदवारों का रह जाएगा और चुनावी प्रबंधन का काम पार्टी का हो जाएगा। तो दोनों स्तर पर अब काम शुरू किया जा सकता है। एक चीज और यहाँ पर छिंदवाड़ा को लेकर अब क्या संदीप माना जाए कि पूरी स्थिति स्पष्ट है और अब ऑफिशियली सारी खबरों पर विराम लग गया है कमलनाथ को लेकर, क्योंकि उनके बेटे को टिकट मिल चुका है और यहां पर पुराने कार्यकर्ता विवेक बंटी साहू, जबकि मोनिका भट्टी की भी चर्चा चल रही थी जिन्होंने कुछ समय पहले पार्टी में आई थी, वो उनको टिकट नहीं दिया, विवेक बंटी साहू को दिया। और छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू कितना बड़ा फैक्टर दिखते हैं, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हमको 29 की 29 जीतनी है और उसमें सबसे बड़ा कांटा जो है वो इस वक्त छिंदवाड़ा ही दिखता है।
देखिए, कमलनाथ के खिलाफ में विवेक बंटी साहू ने लगातार लड़ाई लड़ी है, लंबे अरसे से लड़ते आए हैं। वो चाहे कमलनाथ के मुख्यमंत्री वाला इलेक्शन हो या नकुलनाथ का पहला इलेक्शन हो या उससे पहले कमलनाथ का कोई भी काम रहा हो, विवेक बंटी साहू अपनी टीम के साथ में लगातार काम करते आए हैं। एक ताकतवर परिवार के साथ में, राजनीतिक परिवार के साथ में इस तरह से जुटे रहना और लगातार बने रहना और अपनी टीम को लगातार मजबूत करना, ये एक विवेक बंटी ने इस मामले पे काम किया है और एक युवा चेहरे हैं। इससे पहले भी कमलनाथ के खिलाफ में उनको मैदान में उतारा गया था, तब भी ये मैसेज दिया गया था कि दिग्गज चेहरे के सामने बीजेपी नए और युवा चेहरे को मौका दे रही है छिंदवाड़ा से। अब यहां पर युवा चेहरा, नया चेहरा आना चाहिए, तो बीजेपी ने पहले से कोशिश कर ही चुकी है। अब नकुलनाथ उनके बेटे सामने है, तो विवेक बंटी साहू जैसे युवा नेताओं को मैदान में उतारने का यही एक संदेश है। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अहमियत देना, यह मैसेज बीजेपी ने यहां पर एक बार फिर दिया है और उनके जुझारू व्यक्तित्व को देखते हुए अब यहां पर नकुलनाथ वर्सेस विवेक बंटी साहू यहां पर होगा। और चूंकि नकुलनाथ और विवेक बंटी साहू दोनों युवा चेहरे हैं, छिंदवाड़ा में अब पीढ़ी बदल हो रहा है, यानी जो भी जीतेगा इनमें से, चाहे नकुलनाथ हो या विवेक बंटी साहू हो, एक युवा ही यहां पर रहेगा। तो कमलनाथ ने जो अपनी इतने दिनों तक छिंदवाड़ा में सत्ता बना रखी थी, छिंदवाड़ा का अब ये कहा जा सकता है कि अब वो रूटीन की छिंदवाड़ा की राजनीति से अलग होकर अब युवाओं को जो अब उनके बाद में, कमलनाथ के बाद में जब अब चेहरे होंगे, अब यहां पर नए और युवा चेहरे को मौका मिलेगा। तो अब यहां पर युवाओं के बीच में छिंदवाड़ा में फाइट देखने को मिलेगी। कमलनाथ यहां पर्दे के पीछे से जो चुनावी प्रबंधन करते हैं वही करते रहेंगे। एक चीज और, अगर हम ओवरऑल लिस्ट पर नाम डालें तो एक दो नाम और यहां पर बड़े अहम दिख रहे हैं संदीप। राष्ट्रीय स्तर पर देखें, कल ही हरियाणा का पूरा एपिसोड चल रहा था और मनोहर लाल खट्टर का नाम भी इस लिस्ट में आ गया है। उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिख रहा है, यहां पर शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया। तो कई पूर्व मुख्यमंत्री हो सकता है कि केंद्र में अब कुछ अलग भूमिका में हमें दिखेंगे और कई दिग्गज चेहरे, क्योंकि अभी कई दिग्गज चेहरे हैं, चाहे पीयूष गोयल की बात हो या निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, लेकिन इनके अलावा भी अब कई बड़े चेहरे हमें दिख सकते हैं कैबिनेट में। क्या ये माना जाए? देखिए, कैबिनेट भी अभी हो सकते हैं और सांसदों को संगठन में भी अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो दोनों ही तरफ में हम ये मान सकते हैं कि इन अनुभवी चेहरों का, इन तजुर्बेकार पूर्व मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल करना बीजेपी चाहती है। और सांसद का इलेक्शन जीतने के बाद में पहली संभावना तो यह है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन संभावना ये भी है कि उनको संगठन में महत्वपूर्ण काम सौंपे जा सकते हैं, और वो राज्य की राजनीति में भी हो सकता है और केंद्र की राजनीति में भी हो सकता है। और ऐसे चेहरे जो मुख्यमंत्री रहे हो, देश भर में चर्चाओं का विषय रहे हो, इनका इस्तेमाल करना, पार्टी की अलग अलग गतिविधियां होती हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उनकी जिम्मेदारी देकर उनको स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया जा सकता है। अनुभवी तजुर्बेकार चेहरों को बीजेपी केवल बैठाकर रहेगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनका इस्तेमाल केंद्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो वो चाहे मनोहर लाल खट्टर हो या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनका इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार करके ऑलरेडी रखा होगा और इसीलिए उनको लोकसभा जैसे चुनाव में टिकट दिया गया है, उनको मौका दिया गया है और ये अपने अनुभवों का फायदा उठाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और अगर जीत गए तो या तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे या संगठन में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और इसके अलावा बीजेपी ने समय दे दिया है अपने उम्मीदवारों को। देखें अगर संदीप, क्योंकि अभी